नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका HTML के पार्ट नंबर 6 में। मेरा नाम है दिलीप गंगवार और हम देखते हैं पार्ट नंबर 6 में क्या है। सबसे पहली चीज़ है लिस्ट। पार्ट नंबर 6 से पहले जो 5 था उसके अंदर क्या था, इमेज और कुछ और टैग थे। वो देख लें जो पिछले पार्ट ना देखा हो जिन्होंने। लिस्ट देखना है हमें इसमें। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो। तो लिस्ट का सबसे पहले तो जो डिस्क्रिप्शन है, लिस्ट होती क्या है। जैसे आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी तो उसमें क्या होता है, कुछ डेटा लिस्ट फॉर्मेट में होता है। हमेशा डेटा कैसे होता है, डेटा या तो टेबल में होगा या लिस्ट में होगा, है ना। तो पैराग्राफ में होगा, एकदम रॉ डेटा होगा। तो अगर डेटा आपको लिस्ट में लिखना है, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये ऐसे डेटा ही तो है, ये एक लिस्ट टाइप की बनी हुई है, ठीक है ना। ये अगर इसको हम बोलें तो ये किस टाइप की, ये टेबल टाइप का है, ठीक है। तो ये लिस्ट मान सकते हैं। अब इस लिस्ट से पहले कोई भी यहाँ पे वो नहीं आ रहे, कोई बुलेट नहीं आ रखी। जैसे वर्ड में हमने लिस्ट देखी थी, बुलेट्स होती है यहाँ पे, कोई स्टार आ गया या कोई डिस्क आ गई, कोई सर्कल आ गया, ठीक है। या फिर ऐसी लिस्ट होती है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो या फिर कोई रोमन नंबर्स आ जाते हैं, कोई ABCD आ जाती हैं। तो ऐसी लिस्ट होती है, वैसी लिस्ट हम बनाना सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखते हैं, फाइल अपन स्टार्ट करते हैं। न्यू फाइल, HTML। देखिए, जैसे ये भी एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ अलग टाइप की बुलेट्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ फ़ॉन्ट को, जिससे आराम से समझ आए आपको, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या लिस्ट है। लिस्ट देखिए HTML में 3 टाइप की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सबसे पहले देखेंगे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है ना। अनऑर्डर्ड जैसे कि बहुत नाम क्लियर है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड यानी जिसका कोई भी ऑर्डर ना हो, सिंपल ही बात है। ऑर्डर मतलब कोई उसका मतलब कि एक ऑर्डर में ना हो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या कि न्यूमेरिकल ऑर्डर या कोई अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ऐसा कोई ऑर्डर ना हो तो उसको बोलेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो बनाते हैं एक लिस्ट हम, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है ना। यूएल उसका नाम होता है, ठीक है, जो हमारा टैग है। यूएल मतलब हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट, है ना। इसके अंदर हमें आइटम जोड़ने हैं कि कितने आइटम हमारे रहेंगे। जैसे ASP.NET पे भी हम लिस्ट आइटम्स होते हैं, इसमें भी लिस्ट आइटम ही होता है, नाम उसका लिस्ट आइटम ही है, ठीक है, लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी सिटीज़ के नाम डाल देता हूँ, जयपुर, ठीक है, मुंबई, जोधपुर, नागपुर, ठीक है ना। ऐसे मैंने कुछ लिस्ट आइटम्स डाल दिए, है ना। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे करके आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, फटाफट हो सकते हैं, ठीक है। जमशेदपुर, लखनऊ, सूरत, त्रिशूर, ठीक है ना। ऐसे मैंने कुछ नाम डाल दिए, ठीक है। तो अब इसको सेव कर देता हूँ मैं लिस्ट। इसको मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव करते हैं अपन, ठीक है।
डेस्कटॉप पे सेव कर दिया हमने, ये लीजिए, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं ब्राउज़र। ये देखिए, ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे एक डिस्क टाइप की आ रही है, और इसको मैं बड़ा कर दूँ थोड़ा और आपको क्लियर दिखे, ठीक है ना। इस तरीके के अनऑर्डर्ड लिस्ट अपन आराम से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा जो चीज़ है वो आज की है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है ना। अब ऑर्डर्ड लिस्ट अगर हमें बनानी है तो हम क्या करेंगे, बस यूएल की जगह हम क्या कर देंगे, ओएल कर देंगे, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है ना। ये लीजिए, ये हमारी हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी कैसी है, मतलब इसमें एक ऑर्डर है, मतलब न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेटिक कोई भी ऑर्डर आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ऑर्डर के लिए हम चूज करना चाहते हैं कि अगर कोई ऑर्डर चूज करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए देखिए ओएल में एक सिंपल सा एक टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट जैसे कि आपके पिछले सेशंस में मैं बता चुका हूँ, एट्रीब्यूट मीन्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप कुछ करना चाहते हो, आपका मन करता है अरे ये एलिमेंट है यार, इसको मेरे को इसका वो चेंज करना है, कोई मतलब कि स्टाइल चेंज करना है, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि कोई ना कोई एट्रीब्यूट होगा उसका, और कहीं तो लिख नहीं सकते आप, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूट तलाश करिए। अब इसमें टाइप में एट्रीब्यूट अगर मैंने मान लो लिख दिया क्या, ए लिख दिया मैंने, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसका एट्रीब्यूट करूँगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक आ गया। जैसा मैं टाइप वहाँ पे दूंगा, मैंने मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कोई भी रोमन दे दिया, ठीक है, रोमन नंबर, ये देखिए रोमन नंबर्स आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अगर मैं कैपिटल लेटर दे दूंगा, कंट्रोल सेव रिफ्रेश, ये लीजिए कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो जैसा आप टाइप देंगे वैसा ही इसका ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट का। अनऑर्डर्ड लिस्ट में देखिए टाइप नाम का एट्रीब्यूट नहीं होता है, इसके अंदर क्या होता है, वैसे उसके अंदर भी हम स्टाइल ले सकते हैं, जो हम इसके एक सेशन और बाद में, हम अगले एक सेशन के बाद फिर हम CSS स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जो भी एलिमेंट सीख रहे हैं उन पे CSS अप्लाई करना भी साथ में सीख लें। तो स्टाइल होता है, CSS मतलब स्टाइल, ठीक है। वो स्टाइल आप ले सकते हो किसी भी एलिमेंट पे। और HTML5 की खास विशेषता यही है, HTML5 और HTML4 में डिफरेंस यही है, HTML4 में एट्रीब्यूट्स ज़्यादा यूज़ होते थे और CSS कम होती थी, ठीक है ना। अब जो ऐसे बहुत सारे, जैसे बीजी कलर नाम का एक एट्रीब्यूट होता था जो HTML4 में, ठीक है ना, बीजी यहाँ पे आएगा नहीं वो, ठीक है ना, क्योंकि HTML5 है हमारा, XHTML है, ठीक है। बीजी कलर मैंने मान लीजिए रख दिया रेड, है ना, और सेव कर दिया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो गया, ठीक है ना। वर्क कर रहा है क्योंकि ब्राउज़र उसको सपोर्ट कर रहा है, HTML5 को भी HTML4 को भी, ठीक है ना। कई ब्राउज़र नहीं करेंगे, ठीक है। पर अभी एट्रीब्यूट ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब HTML5 में आप इसके लिए CSS यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम CSS यूज़ करना सीखेंगे आगे के सेशंस में, तब आपको समझ आ जाएगा। UL के अंदर हम स्टाइल ले सकते हैं। तो स्टाइल में हमारा, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में आपको यहाँ लिख रखा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लिस्ट स्टाइल टाइप ले सकते हैं और इसके अंदर टाइप ले सकते हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिस्ट स्टाइल टाइप ले लेते हैं कोई, देखिए ये है लिस्ट स्टाइल टाइप, पोजीशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। कॉलन लगाएंगे, आप देखिए आपके सामने कितने स्टाइल हैं, आप आराम से चूज़ करो जो मन करे। अर्मेनियम, ये अर्मेनियन ले लिया मैंने, ये लीजिए 21 टाइप के अर्मेनियन टाइप के इसके वो आ गए। उसके अलावा हम बहुत सारे ले सकते हैं, सर्कल, डेसिमल, ठीक है ना। इसमें मगर एक बात ध्यान रखना होगा, लिस्ट स्टाइल टाइप में देखिए ऑर्डर वाले भी हैं इसमें, जैसे ये डेसिमल नंबर तो एक ऑर्डर लिस्ट में आएगा काम, तो ये ऑर्डर लिस्ट वाले भी इसमें हैं,
ग्रीक नंबर हैं, अल्फ़ाबेटिक नंबर हैं, लोअर अल्फ़ा। अब आप लोअर अल्फ़ा ले लोगे तो फिर आप ये सोचोगे कि यार ये तो एक तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो वही है, स्टाइल क्या कर देता है, CSS आप दोनों टाइप की CSS अप्लाई कर सकते हो उसी पे, UL पे भी OL पे भी। तो ज़रूरी नहीं है आपने OL बनाई है तो UL में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो ये आसान होने के लिए है। डिस्क तो था ही हमारा, ठीक है ना। और कुछ ले लें, जैसे मान लीजिए स्क्वायर ले लिया मैंने, ये देखिए, ठीक है। तो इस टाइप के आप आराम से लिस्ट स्टाइल ले सकते हो। यहाँ पे टाइप से काम चल जाएगा, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे सिर्फ यही टाइप लो, आप बंधे हुए नहीं हो, ठीक है। यहाँ भी आप स्टाइल ले लो और यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप ले लो, ठीक है। आप कौन सा लेना चाहते हैं, आप जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए जॉर्जियन, ठीक है। तो ऐसे करके जॉर्जिया के हैं लेटर्स, ठीक है। तो इस टाइप से आप आराम से लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली चीज़ है वो है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट मतलब होता है किसी एक पैराग्राफ टाइप में एक लिस्ट हो और लिस्ट के बारे में कुछ बीच आगे उसके डिस्क्रिप्शन हो, जैसे सब पैराग्राफ होता है, जैसे कि हमने वर्ड में भी देखा था, ठीक है। तो जो हम ऐसे लिस्ट बनाते हैं, नीचे सब लिस्ट बनाते हैं, वैसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो देखते हैं अब हम, ठीक है। तो हमारा क्या है, DL यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने ले लिया। अब आप सोचेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिस्ट आइटम नहीं आएंगे, बस ध्यान रखना। आइटम में कुछ अलग टाइप से डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने क्या करा है, मान लीजिए मैं कुछ भी यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ रेसिपीज़, ठीक है ना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने क्या कर रहा है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या आएगा, डेटा, DT यानी डेटा टर्म। डेटा टर्म यानी किस बारे में, इसमें लिस्ट आइटम नहीं होगा। डेटा टर्म यानी किस टर्म के बारे में बात कर रहे हो आप, किस डेटा के बारे में बात कर रहे हो, उस डेटा की टर्म क्या है। मान लीजिए मैंने लिख दिया कुछ भी राजस्थान, ठीक है, डेटा टर्म है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, DD मतलब डेटा डिस्क्रिप्शन, यानी इस टर्म की डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके लिए आपको इसको DD को अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, DT के अंदर, बस आप DT के बाद में जो DD होगी वो उसकी ही डिस्क्रिप्शन कहलाएगी, वो सब लिस्ट हो जाएगी एक तरीके से उसकी, ठीक है। मान लीजिए मुझे कुछ भी रेसिपीज़ लिख दी मैंने यहाँ पे, दाल बाटी और चूरमा। खाया आप लोगों ने दाल बाटी चूरमा? दाल बाटी चूरमा और क्या बोलते हैं, कुछ भी साग है ना, कुछ भी ऐसे करके, है ना। एक रेसिपीज़ मैंने कुछ ऐसे डाल दी इसके अंदर। ऐसे ही मैं और डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डाल दिया केरला, है ना, और ये लीजिए, और केरला का मैंने डाल दिया कुछ भी, जैसे केरला की डिश में क्या होगा, इडली, है ना, सांबर, डोसा, मुंह में पानी आ रहा होगा। गुजरात की डाल देते हैं कुछ, पानी थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ी गुजरात की डिश ऐसी है। बहुत फेमस है, ठीक है। गुजरात की डिश में जैसे डाल दिया कुछ भी, खाखरा, ढोकला। वो 3 इडियट का एक डायलॉग था ना, क्योंकि गुजरात की कैसी डिश है, जैसे कि कहीं पे बॉम्ब डाल दिया हो, एक वहाँ पे ढोकला डाल दिया, नाम ऐसे एकदम बहुत ही फाड़ू नाम है। हाँ, खाखरा, ढोकला, फाफड़ा
और क्या था, कुछ ऐसे ही नाम है, कई चीज़ें हैं, बहुत सारी डिश हैं। गुजरात तो बहुत इनक्रेडिबल स्टेट है इंडिया का। तो ये है हमारा, यही तो डाइवर्सिटी है इंडिया की, ठीक है। तो ये है हमारी रेसिपी। जैसे मान लीजिए कि अब देखिए ये है डेटा टर्म, यानी इस किसके बारे में बात हो रही है, और ये हमारी डिस्क्रिप्शन है उस डेटा की। तो ये है हमारी लिस्ट जो कि हम बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, देखिए कभी भी रट के नैया पार नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपके पिछले बताया था कि भाई पहले रटाते थे टीचर, तो बेटा 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए शाम को, ठीक है ना, नहीं तो वो रस्सी लाते थे भिगो के एक शाम को फिर, और घर बच्चे भी घर पे जाके दिखाते थे नहीं कि आज हमारे लाल हो गए पिछवाड़ा वो इसलिए नहीं दिखाते थे कि घर पे फिर और पड़ेंगे। माँ बाप भी पहले ऐसे ही थे, स्कूल जाते थे मास्टर, बच्चे कांप जाते थे मम्मी पापा आ गए स्कूल में क्योंकि उन्हें पता होता था कि अब टीचर को बुलाकर शिकायत करेंगे और फिर टीचर हमें सूतेगा आज ही तो वो रटने वाला एरा नहीं है अभी। अब आपको बस करना ये है कि चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझने हैं। आपको पता है, आप इसलिए मैं देखिए आपको बहुत सारे आपने जगह देखी होंगी, बुक्स देखी होंगी, बुक्स में ऐसे नहीं लिखा होगा कि इसको डेटा टर्म लिखेंगे, वो तो ऐसे लिख देंगे डीएल होता है, डीएल के अंदर डीटी आएगा, डीडी आएगा, और आप उसको रटते रहते हो। मैं इसकी हर टैग की फुल फॉर्म इसीलिए बताता हूँ कि आप उसके कॉन्सेप्ट समझ जाएं कि डीएल का मतलब डेटा लिस्ट है, डीटी का मतलब डेटा टर्म है यानी डेटा किस बारे में है, डीडी का मतलब डेटा डिस्क्रिप्शन है। तो जब आप बनाओ तो आपको वो नाम हल्का सा याद आ जाए। ओएल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट है, एलआई मतलब लिस्ट आइटम्स हैं, ठीक है। तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए विजुअल स्टूडियो पे हम यूज़ कर रहे हैं। इंटेलिसेंस का यूज़ करिए और BMW के ज़माने में लड्डा मत चलाइए ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो में आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें रटनी नहीं होंगी। इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे तो फास्ट कोड कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या करा, लिस्ट करी, और लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आगे की हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे